हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, मैं सूरज कुमार शर्मा आज मैं आप लोग को क्लास 12 हिंदी के दूसरे चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में बताऊंगा। इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। गाइज, यह जो बुक है हिंदी का दिगंत, यह साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों में चलता है, अतः तीनों फैकल्टी के छात्र इसे ध्यान से देखेंगे और अच्छा से इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को याद कर जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? यह जो उसने कहा था कहानी है, यह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। तो यह पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिया गया है 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1884, 9 जुलाई 1885 या 10 जुलाई 1886। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जुलाई 1883 को चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। ठीक है, अच्छा से याद करें और इसे लिखते जाएं। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है 11 सितंबर 1921, 12 सितंबर 1922, 13 सितंबर 1923 या 14 सितंबर 1924। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सितंबर 1922 को चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का मृत्यु हो गया था, 12 सितंबर 1922 को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन है जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान या लमही वाराणसी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। जयपुर राजस्थान चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ है? उनका मूल निवास स्थल जो है वो कहाँ है, ये बताना है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन है लमही वाराणसी, कदमकुआं पटना, सिमरिया बेगूसराय बिहार या गुलेरी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, गुलेरी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। यहाँ जो गुलेरी है, इन शब्द को उन्होंने क्या किया, अपने नाम के साथ जोड़ दिया है और लिखा है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, जो इनके गांव का नाम है गुलेरी। ठीक है, अपने नाम के साथ इन्होंने जोड़ रखा है ताकि गांव का नाम भी हो। ठीक, अगला है, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां का नाम बताएं। प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। गुलेरी जी ने कौन कौन से कहानी लिखे हैं, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था या उपयुक्त में से तीनों। तो यहां देख लीजिए, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, इस तीनों के तीनों गुलेरी जी की रचना है। अतः ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से तीनों। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? आपको उन पत्रिकाओं का नाम बताना है जिसका संपादन गुलेरी जी ने किया था। ठीक है, तो यह ऑप्शन दिया गया है समालोचक, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, दूसरा है धर्मयुग, तीसरा है साप्ताहिक हिंदुस्तान या वागर्थ। वागर्थ। तो आपका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर है ए है, समालोचन के संपादक थे, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन करते थे। यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है, किन विषय पर गुलेरी जी ने लेखन किया है? किन विषय पर उन्होंने लेखन किया है, यानी आपको उस विषय का नाम बताना है जिस पर उन्होंने विशेष रूप से लेखन किया है। ऑप्शन है प्राच्य विद्या इतिहास, दूसरा है पुरातत्व भाषा विज्ञान, समसामयिकी विषय या उपयुक्त में से तीनों। तो यहाँ देख लीजिए, जो प्राच्य विद्या इतिहास है इसकी भी उन्होंने रचना की है। पुरातत्व भाषा विज्ञान पर उन्होंने बहुत सारा लेख लिखा है। समसामयिकी विषय तो उनका मुख्य विषय रहा है। तो तीनों उनकी रचनाएं ही हैं, तीनों पर उन्होंने लिखनी कार्य किया है। तो उपयुक्त में से तीनों, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। आपको बताना है कि गुलेरी जी का मुख्य निबंध कौन कौन सा है। गुलेरी जी का मुख्य निबंध कौन कौन सा है? पहला है कछुआ धर्म, डिंगल संस्कृत की टिपराड़ी, दूसरा है मरेसी मोही कुठाव पुरानी का हिंदी, तीसरा है देवाना प्रिय और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें सभी रचनाएं जो है गुलेरी जी से ही संबंधित है। उन्होंने ही क्या किया, इस पर निबंध लिखा है। कछुआ धर्म, डिंगल संस्कृत की टिपराड़ी, मरेसी मोही कुठाव पुरानी हिंदी, देवानाना प्रिय, ये सब क्या है, गुलेरी जी का लेख है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, अगला है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? ऑप्शन है दिव्य प्रेम कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, युद्ध कहानी या उपयुक्त में से तीनों। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, उसने कहा था जो कहानी है यह दिव्य प्रेम कहानी है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है, युद्ध कहानी है और तीनों कहानियों से रिलेटेड है। अतः आपका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से तीनों। ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपयुक्त में से तीनों। ठीक है, अगला है, किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? किस पाठ में यह बात आया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाता है? ऑप्शन है सुखमय जीवन, उसने कहा था, बोध का कांटा या भोगे हुए दिन। तो आपका जो ऑप्शन होगा बी, इसमें एक बात आया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति पूर्णतः साफ हो जाती है। ऑप्शन बी आपका सही है। तो चलिए गाइस, इस चैप्टर का जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वे सारे प्रश्न यहाँ खत्म हो जाते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।